दृष्टि आईएएस के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के अगेंस्ट राजस्थान कोर्ट में एक क्रिमिनल केस दायर हुआ है, जिसमें कोर्ट ने सर को समन लेटर भी जारी किया है। आइए हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। व्हाट इज द होल मैटर। हुआ ये था कि सर की एक वीडियो थी जहाँ पे वो आईएएस और जज के पावर को आपस में कंपेयर कर रहे थे। ओके, तो उसमें उनने ये चीज़ बोली थी, उनने ये स्टेटमेंट दिया था कि आईएएस बनना फिर भी ईजी है, बट हाई कोर्ट जजेस बनने के लिए ओके अपार्ट फ्रॉम मेरिट बहुत अदर चीज़ें भी लगती हैं, जैसे कि लॉबिंग। आपको जो कोलोजियम सिस्टम रहता है, जो चीफ जस्टिस एंड जो अदर जो सीनियर जजेस रहते हैं, उनसे आपकी ठीक ठाक पहचान होनी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट योर कॉन्टैक्ट्स लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि लॉयर्स, 50% लॉयर्स जो हाई कोर्ट में रहते हैं, दे आर 50% जो जजेस जो हाई कोर्ट के जज बनते हैं, दे आर फ्रॉम द लॉयर कैडो। ओके, सो इन शॉर्ट इस पे केस इस बात पे दायर हुआ है, ठीक है, कि इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके वजह से इस कमेंट्स के वजह से माना जा रहा है कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने जुडिशियरी के अथॉरिटी एंड डिग्निटी को ओके कम करने की कोशिश की है। ऑलराइट, माना यह जा रहा है कि एज पर, मैं आपको फॉर्मल एक्ट्स बताता हूं कि भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 66A सब क्लॉज बी ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन एक्ट, विकास दिव्यकीर्ति सर हैज बीन बुक्ड अंडर डिफेमेशन केस। यहाँ पे माना यह जा रहा है कि एज पर द कोर्ट ये माना जा रहा है कि दिव्यकीर्ति सर ने अपने स्टेटमेंट से जुडिशियरी को डिफेम करने की कोशिश की है। ओके, जिसमें अजमेर कोर्ट के जज ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और दिव्यकीर्ति सर को समन के लिए बुलाया है एज पर भारतीय न्यायिक संहिता। अब इस डिफेंस में दिव्यकीर्ति सर का क्या कहना है। ही सेड ओके, आई जस्ट मैं आपको एग्जैक्ट जो क्लॉज है उसके हिसाब से बताता हूँ। सर ने ये कोट किया कि सबसे पहली चीज़, ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, इट्स नॉट फ्रॉम माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और एनी टेलीग्राम हैंडल। अब ये किसी स्टूडेंट किसने मेरे वीडियो क्लिपिंग को लेकर वायरल कर दिया, ये मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। सेकंड, लीगल टर्म्स में दिव्यकीर्ति सर ने ये चीज़ बोली है कि भारतीय न्यायिक संहिता ओके इसके अंडर जो चीज़ मैंने बोली है, इट नॉट अमाउंट्स फॉर डिफेमेशन, क्योंकि डिफेमेशन के लिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी कम्युनिटी को टारगेट करना जरूरी है, बट मैंने एक जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट दिया। आई हैव नॉट टारगेटेड एनी ऑफ द जज, या फिर किसी को भी मैंने पर्सनल वे पे टारगेट नहीं किया है। सो देयरफॉर आर्टिकल 19 पार्ट ए सब क्लॉज 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर इट्स माई राइट कि मैं मतलब ये चीज़ है अपने मन की बात बोल सकता हूँ, एंड इट डज नॉट अमाउंट्स फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेमेशन। बट कोर्ट का मानना अदरवाइज है। कोर्ट ये मानती है कि इनने डिफेम किया है, और इसीलिए 22 जुलाई में सर को राजस्थान कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें समझ लेते हैं दैट इज रेलेवेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भारतीय न्यायिक संहिता है, ओके जस्ट अ मिनट, ओके मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बता रहा हूँ जो जजमेंट मेरे सामने है। भारतीय न्याय संहिता ओके ये पहले आपका EIPC हुआ करता था, इंडियन पीनल कोड एंड CRPC को रिवैम्प करके भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक संहिता में इसको चेंज कर दिया गया था। ओके, तो द ओल्ड लॉज हैव बीन रिवैम्प्ड। अब इसके तहत क्या हो रहा है, आर्टिकल 19 की बात हम कर लेते हैं। आर्टिकल 19 हमारा फंडामेंटल राइट है दैट इंश्योर्स सब क्लॉज ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट इसमें कोर्ट ये बोलता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच डज ऑल्सो हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, मतलब आपकी जब चाहे आप किसी को आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच से आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते जिसकी वजह से पब्लिक क्राउड इंस्टिगेट हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जिसकी वजह से कम्युनल टेंशंस हो रही है। और इसका जो कंटेंट रहेगा कि डिफेमेशन के अंदर क्या क्या आएगा, ये जुडिशरी ही डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ने हालांकि कुछ क्लॉजेस बता के रखे हैं। पहले जो डिफेमेशन के केसेस रहते थे वो IT एक्ट के अंदर आते थे, सेक्शन 66। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा गवर्नेंस में, वी हैव रेड अबाउट श्रेया सिंघल केस, ठीक है, तो यह IT एक्ट में आता था। अब इसको रिवैम्प करके वापस इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जहां पे देयर इज अ सेपरेट एंड वेल डिफाइंड क्लॉज फॉर डिफेमेशन। अब दिव्यकीर्ति सर ने ये चीज बोली है, कोर्ट का डिसेंडिंग स्टेटमेंट है। अब लेट्स से हाउ द थिंग्स अनफोल्ड्स। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर स्पीडिंग अप योर प्रिपरेशन। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिविल सोल्जर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।